पूर्व दस्यु सम्राट ने अपनी मांगों को लेकर 4 दिनों से त्यागा अन्न। कभी डाकू पंचम सिंह 550 लोगों की गैंग पर था 2 करोड़ का इनाम। हुआ हृदय परिवर्तन, खोला प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय आश्रम। आज इसके अस्तित्व पर मंडरा रहा है खतरा। 60 के दशक में कई राज्यों पर बना था सिर दर्द। आज प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय आश्रम बचाने अहिंसा के मार्ग भूख हड़ताल पर। भारत में चंबल क्षेत्र का नाम आते ही डाकुओं का इतिहास याद आने लगता है। भारत भले ही अंग्रेजों से 1947 में आजाद हो गया था, मगर उसके कई दशकों तक चंबल क्षेत्र डाकुओं की गिरफ्त में बना हुआ था। बात चंबल क्षेत्र के भिंड जिले की करें तो भिंड में भी कई डाकू हुआ करते थे, जिनमें से पंचम सिंह का नाम भी शामिल था, जो आज 100 वर्ष की आयु में भिंड जिले के लहार स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में संत के रूप में जीवन यापन कर धर्म का प्रचार विस्तार कर भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। पंचम सिंह चौहान जो 60 के दशक में डाकुओं के सरताज हुआ करते थे, जो दस्यु सम्राट पंचम सिंह के नाम से जाने जाते थे। पंचम सिंह कैसे बने एक कुख्यात डाकू? प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के संत जो कभी चंबल की घाटी में 60 से व 70 के दशक के कुख्यात बागी हुआ करते थे। पूर्व दस्यु सम्राट पंचम सिंह ने बताया कि उनके गांव सिंहपुरा में सन 1958 में ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा था। तब वहां के दबंग प्रत्याशी ने पंचम सिंह को अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए लिया, लेकिन पंचम सिंह उस बाहुबली दबंग प्रत्याशी की बात मानने से इनकार कर दिया और उसके विरोधी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील गाँव के लोगों से कर दी। पंचम की वजह से ग्राम पंचायत का चुनाव दबंग प्रत्याशी हार गया और उसने पंचम सिंह उनके पिताजी को गांव में बेइज्जती कर जमकर पिटाई की। पंचम सिंह एवं उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पंचम सिंह इलाज के लिए बैलगाड़ी से अस्पताल तक ले गए। इलाज के बाद सकुशल स्वस्थ होकर पंचम सिंह अपने घर पहुंचे। जब पंचम सिंह की फरियाद किसी ने नहीं सुनी तो पंचम सिंह ने बताया कि अब अस्पताल से स्वस्थ होकर गांव पहुंचने के बाद दोबारा दबंगों ने पिटाई कर दी। पंचम सिंह ने बताया कि वह अपराधियों की शिकायत करने के लिए थाने भी गए, मगर उस समय के थाना प्रभारी ने कहा पहले इलाज जरूरी है, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। मगर दबंगों का गाँव में ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में दबदबा था। उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी। पंचम सिंह अपनी बेइज्जती होने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिल पाने के कारण परेशान चल रहा था और वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस समय के कुख्यात दस्यु सम्राट मान सिंह से मिला और अपनी पीड़ा बताई। तो डाकू मान सिंह ने उनके साथ अपने 12 साथी भेजे और पंचम सिंह के हाथों में हथियार थमा दिया। पंचम सिंह ने बदला लेने के लिए अपने गांव पहुंचकर करीब 1 दर्जन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक साथ इतने लोगों के एक गाँव में मारे जाने से गाँव में चीख पुकार मच गयी और चंबल के बीहड़ों में कूदगढ़ चंबल क्षेत्र में पंचम सिंह चौहान नाम के एक डाकू का नाम और दर्ज हो गया। पूर्व दस्यु सम्राट पंचम सिंह के द्वारा सबसे बड़ा नरसंहार। पंचम सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने बागी जीवन में भी कई अच्छे काम किए थे। उस समय आर्थिक रूप से कमजोर एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी में आने के लिए आमंत्रित किया तो 500 से अधिक डाकुओं की गैंग का सरताज अपने साथियों के साथ राजस्थान पहुंचा, जहां धूमधाम से उस गरीब असहाय की बेटी की शादी की। जब उनके पास धन दौलत खत्म हो गई तो उन्होंने राजस्थान के पांडुला शहर को सरेआम लूट लिया। जिस गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी के लिए पंचम सिंह ने मदद की थी, उसके एक रिश्तेदार ने पुलिस को मुखबिरी दे दी और पुलिस ने पंचम सिंह की गैंग को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद डाकुओं और पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके कई साथी मारे गए। अपने साथियों का बदला लेने के लिए पंचम सिंह मुखबिरी देने वाले के गाँव पहुँचे और उस गाँव को चारों तरफ से घेर कर गाँव में आग लगा दी और करीब 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 60 और 70 के दशक में आतंक का परियार बन चुकी पंचम सिंह की गैंग पर 2 करोड़ का इनाम भी घोषित किया गया था। बाबा विनोबा भावे के अनुयायी जयप्रकाश नारायण थे, उनके कहने पर हमने समर्पण किया। जो शासन ने हमारी सुविधाओं को मंजूर किया, उन आधार पर हमने सन 72 में समर्पण किया था। जौरा आश्रम पे, महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा, मुरैना। हम 556 डाकुओं ने सन 72 में समर्पण किया था जौरा में। जो शासन ने हमारी शर्तों को मंजूर किया, उन शर्तों के आधार पर हमने समर्पण किया। जयप्रकाश नारायण के कहने पर नहीं तो विनोबा भावे के आश्रम पे हम काफ़ी समय रहे। विनोबा भावे के अनुयायी थे,
को जयप्रकाश नारायण। एक हमारे गांव में एक पंचायती चुनाव हुआ था। चुनाव के कारण हमको लोगों ने मारा पीटा, 20 दिन हम अस्पताल में रहे। जब शासन ने नहीं सुनी तो बड़ा हम छूट के गए। फिर लोगों ने हमको तंग कर दिया, हमारे पिताजी को पीट दिया। फिर अब हमको कोई रास्ता नहीं मिला तो हनुमान सिंह डाकू से मिले। उन्होंने हमारे साथ में 12 लोगों को कर दिया। हम 12 लोगों को लेकर के गए अपने गांव में, 12 लोगों को गोली से ख़त्म कर दिया और डाकू बन गए 12 साल तक। अब हमारे ऊपर तो फांसी की सज़ा हुई थी, 3 से अपराध थे, 100 से ज़्यादा कत्ल थे। इनाम तो सभी डाकुओं के ऊपर 2 करोड़ का था। 4 दिन से हमने खाना नहीं खाया। अगर हमारी नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह नहीं सुनते हैं तो हम अनशन पर बैठेंगे, अपने प्राण तज देंगे। हमारी मांग है, एक तो विद्यालय न टूटे। ये विद्यालय को हमने जो खोला है, जिसमें तन मन धन से अपना सब कुछ लगाया है, और दूसरी बगीचा को जो है नष्ट करके 50 लाख की नष्ट करके दुकानें बनाई हैं। गोविंद सिंह हमारे पीछे पड़ा है। एसटीओ को, कलेक्टर को, सबको शिकायत कर रहे, रिपोर्ट कर रहे। आज राजस्थान में एक देवीलाल नाम के शिकारी थे। उन्होंने लड़कियों की शादी करने की, जंगल में शादी की। उन्होंने सभी डाकुओं को निमंत्रण दिया। हम चम्बल घाटी के सभी डाकू इकट्ठे हुए और धूमधाम से शादी की। जब हम लोगों के पास पैसा नहीं रहा तो पांडुला नाम का एक राजस्थान में एक शहर है, उसको लूटा और लूट करके सोना चांदी जो कुछ मिला देवीलाल शिकारी को दे दिया। देवीलाल शिकारी के रिश्तेदारों को दे दिया। रिश्तेदारों ने जा कर के आज ही से पुलिस आज ही से मिले, चम्बल घाटी के सभी डाकू जो है फलाने कंदरा में रुके हुए हैं। चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया और दिन भर गोली चली। उसमें हमारे काफ़ी लोग, 20-25 लोग मारे गए। देवीलाल शिकारी भी मारे गए। एक साथी हमारा बिछड़ गया, एक गांव में पहुंचा तो लोगों ने जो है बागी को भूखा प्यासा था तो पेड़ से बांध करके बंदूक छीन करके लाठियों से मार दिया। इसके बदले बाद में हमको पता चला तो 200 लोगों को ग्रोह में 200 लोगों को लेकर के हम गए। पूरे गांव को आग लगा दी और 72 लोगों को एकदम गोली से मार दिया। ये महीनों की बात है राजस्थान की। मेरे पिता पंचम सिंह चौहान सन 60 के दशक में बागी सरदार रहे हैं और लोकनायक जयप्रकाश नारायण डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव की पहल पर उन्होंने सन 1972 में समर्पण किया था। सरकार ने उन्हें खुली जेल मुंगावली में रखा था और मुंगावली खुली जेल में ही ब्रह्म कुमारी संस्था की बहनें सत्संग कराने जाती थीं। सत्संग से प्रभावित होकर पिताजी संस्था के सदस्य बन गए थे और जेल से निकलने के बाद पिताजी ने ये ब्रह्म कुमारी आश्रम लाहौर नगर में अपनी निजी ज़मीन बेच के इसका निर्माण करवाया था। 3 मंजिल का ये मकान वर्तमान में बना हुआ है और इसमें पिछले 50 वर्षों से नियमित सत्संग चलता है। नगर की माताएं बहनें आती हैं। नगर पालिका लाहौर इसको तोड़ने के लिए नोटिस दे रही है। एक नोटिस जारी हुआ है नगर परिषद द्वारा जिसमें बताया जा रहा है। नहीं, आपने कहा कि निजी ज़मीन बेच के बनवाया था, लेकिन ये जो जहाँ बना ये ज़मीन किसकी है? हाँ, ये ज़मीन तो खाली पड़ी थी उस समय, शासकीय ज़मीन है। पिताजी ने धर्मस्थल के रूप में इसको बना दिया था और इसको उस समय अतिक्रमण के तहत नगर पालिका ने हटाने का नोटिस दिया और जिला कलेक्टर महोदय ने आके पिताजी को समझाया
कि आप ऐसा करो, इसको ब्रह्म कुमारी संस्था का आपने आश्रम बना दिया है तो ट्रस्ट के नाम दान पत्र कर दो, तो ये अतिक्रमण के दायरे से हट जाएगी और लीगल रूप से ये धार्मिक स्थल हो जाएगा। तो पिताजी ने ब्रह्म कुमारी संस्था की मुख्य संचालिका माउंट आबू दादी प्रकाश मणि जो तत्कालीन संचालिका थी, उनके नाम इसका दान पत्र किया था। 1982 में 28/8/1982 में दान पत्र का एक अनुबंध पत्र लाहौर न्यायालय में लिखा गया था, जिसमें लिखा है कि नगर पालिका जब तक इसमें संस्था का आश्रम संचालित रहेगा तब तक नगर पालिका इसको तोड़ नहीं सकती, यहाँ से हटा नहीं सकती। अनुदान के रूप में नगर पालिका 1 रुपये प्रति माह देगी। टूट फूट जर्जर होने की स्थिति में इस भवन की मरम्मत करवाएगी, पूरी व्यवस्था देखरेख में सहयोग करेगी। ये उसमें अनुमति पत्र में लिखा है। नगर पालिका को इसको यहाँ से हटाने का कोई अधिकार नहीं है। नगर पालिका ने नगर परिषद ने एक नोटिस दिया है जिसमें बताया गया है कि दुकान नंबर 184 पंचम सिंह चौहान के नाम दर्ज है और उसको वहाँ से स्थानांतरित करना है। और मुझे इस संबंध में बुलाया गया था तो मैं गया था, पिताजी भी गए थे नगर परिषद कार्यालय में। पिताजी से कहा गया कि यदि आपको पीछे जो नगर परिषद ने हमारे इस आश्रम के पीछे मॉल बनवाया है, दुकानों का कॉम्प्लेक्स, उसमें एक दुकान दे दी जाएगी जिसमें आप आश्रम चलाइए और 12 लाख रुपए आपको देना पड़ेंगे। ये प्रशासन की अनुचित कार्रवाई है। वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले को गंभीरता से जानना चाहिए। नगर पालिका स्वामित्व की दुकान है, ब्रह्म कुमारी द्वारा व्यवस्थापक पंचम सिंह के नाम, 1 रुपये महीने पे किराएदार है। वो दूसरी मंजिल पर वो भवन है, नीचे की मंजिल पर पंचम सिंह किराएदार है। उन दुकानों के पीछे नगर पालिका ने अपना एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है। शासन के आदेश हैं कि अगर कहीं पे हमारी पुराने किराएदार हैं तो उनको व्यवस्थापन के शासन ने नियमों की दिए हैं। उन नियमों के अंतर्गत उन्हें अंदर शिफ्ट करने के लिए सूचना दी गई थी। उनके द्वारा भी इस संबंध में उपस्थित हुए थे, अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की गई है। ये कार्रवाई है। नगर पालिका जो मध्य प्रदेश सरकार ने नियम बनाए हैं कि हमने जो नई कॉम्प्लेक्स बनाई है उसमें उनको जगह दी जाएगी। शासन के मंशा, शासन के आदेशानुसार उन्हें वो राशि जमा करना पड़ेगी।